ये एक 220 वोल्ट पे चलने वाला एवरिटी का 9 वाट का ये एक बल्ब है जो अब नहीं जल रहा है। तो ये इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले इसको जो रेडिएटर वाला जो पार्ट है, जो रिफ्लेक्टर वाला जो पार्ट है, इसको खोल लेनी है ऐसे। तो खोलने के बाद इसके अंदर सबसे पहले ये वाला चीज़ दिखाई देगा, एक बेस है और बेस के ऊपर एक एलईडी पैनल को 2 स्क्रू से लगाया हुआ है। तो इसके लिए स्क्रू ड्राइवर लेके इसको खोल लेना है। ऐसे इजीली ये खोल जाएगा और खोलने के बाद बेस को ऐसे करके हम खोल लेंगे। तो इधर साफ दिखाई दे रही है, इधर में जो एलईडी था कुछ एलईडी जल गया है। तो एक दो एलईडी जलने के लिए ये जो एलईडी का सर्किट होता है ये ब्रेक हो जाता है और बीच में करंट नहीं जाने की वजह से सर्किट काम नहीं करता। तो हम लोग अभी देखेंगे इसके बीच में जो रेक्टिफायर होता है, इनपुट लेके रेक्टिफाई करके तब एलईडी को देता है। तो रेक्टिफायर ठीक है या वो भी जल गया है। तो हम लोग सबसे पहले एलईडी पैनल को अलग कर लेंगे और ये एलईडी पैनल को अलग कर लिया और इसके बाद देखेंगे सिर्फ ये एलईडी पैनल ही नष्ट हुआ है या इसके अंदर जो रेक्टिफायर होता है वो भी नष्ट हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आउटपुट है इसको एक मल्टीमीटर की दोनों लीड पे लगाएंगे। तो ऐसे करके लगा दिया। लगाने के बाद ये रेक्टिफायर में यानी बाल्ब में 220 वोल्ट की एक इनपुट देंगे यानी सोर्स पे लगाएंगे। हमारा जो घर पे 220 वोल्ट का सोर्स होता है। अगर रेक्टिफायर बराबर काम कर रहा होगा तो मल्टीमीटर पे 20 वोल्ट से 50 वोल्ट के अंदर पे बहुत सारा नंबर आएगा। तो वैसे करके हम सोर्स पे लगाएंगे और देखेंगे वो नंबर आता है या नहीं आता है। तो हम लोग देख सकते हैं मल्टीमीटर पे वैसे ही नंबर आ रहा है। इसके मतलब ये जो रेक्टिफायर है वो बराबर काम कर रहा है। हम तब भी बेस को खोल के देखेंगे एक बार। अगर रेक्टिफायर ज़्यादातर क्या होता है, रेक्टिफायर जब नष्ट हो जाता है ना, ये जो बीच में ये जो कैपेसिटर होता है, यही वाला कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं इसको, ये वाला फिल्टर कैपेसिटर बास्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पुराने वाला और एक एलईडी पैनल था, ये बी वाला। तो इस एलईडी पैनल में 2 एलईडी मिसिंग था, वो तो ख़राब हो गया था, इसलिए हम वो दोनों को बाहर निकल दिया था। तो जो एलईडी पैनल अभी ख़राब हुआ है उसके अंदर कुछ एलईडी अभी भी अच्छा है। हम क्या करेंगे, वो जो अच्छा एलईडी है उस एलईडीज को निकल के दूसरे वाले एलईडी पैनल पे लगाएंगे। तो इसके लिए ये वाला एलईडी पैनल को तातल के ऊपर रखेंगे और बहुत ही गर्म हो जाएगा और एलईडीज को निचले वाले हिस्से में जो रंग है वो गल जाएगा और एलईडी आसानी से निकल जाएगा। तो एलईडी निकलने के बाद अब देख सकते हो एलईडी की बड़ा वाला जो लीड है, बड़ा वाला लीड पॉजिटिव है और ये छोटा वाला लीड है ये नेगेटिव है। दूसरे जिस पैनल पे 2 वाला एलईडी मिसिंग था उसके ऊपर बड़ा वाला हिस्से के पास और छोटा वाला हिस्से के पास रख के ऐसे करके इसके ऊपर लगा के अगर हम लोग हीट करेंगे तो रंग गल जाएगा और ये एलईडी उसके ऊपर चिपक जाएगा ऐसे करके। और ऐसे करके दूसरा एलईडी को भी लगा लेंगे सर्किट के ऊपर पॉपर से।
तो सारे एलईडीज बराबर सोल्डरिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफायर की पॉजिटिव लीड को एलईडी पैनल की पॉजिटिव लीड पे और रेक्टिफायर की नेगेटिव आउटपुट को एलईडी पैनल की नेगेटिव लीड पे बराबर सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग हो जाने के बाद 220 वोल्ट एसी की एक पावर सोर्स लेंगे। ये प्रॉपर सोल्डरिंग हो गया। 220 वोल्ट की एक पावर सोर्स लेके इसकी इनपुट देंगे 220 वोल्ट की, तो देखेंगे ये प्रॉपर से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 220 वोल्ट की पावर सोर्स में इसको लगाएंगे अभी। तो ये जो हम लोग एलईडी रिपेयर किया ये प्रॉपरली काम कर रहा है। मोबाइल की रिफ्रेश रेट की वजह से ये स्क्रीन थोड़ी अप डाउन ऐसे कर रहा है। तो एलईडी हीट होता है इसलिए इसको बेस में प्रॉपर से टाइट से लगाना पड़ता है, और लगाने की वक्त थोड़ी हीट पेस्ट दे दिया तो बहुत ही अच्छा है। तो बेस पे लगा के इसको बराबर फिट कर दिया जैसे ये पहले था, और इसे फिर से एक बार चेक कर लेंगे, नहीं तो चेक करना ही अच्छा है। चेक कर लेता है। तो ये प्रॉपरली जल रहा है अभी। तो सबसे लास्ट ये जो रिफ्लेक्टर है इसको भी लगा देंगे जैसे कि लाइट चारों ओर प्रॉपरली फैले, इसके लिए इसको लगाना पड़ता है। तो ये जो लाइट है बराबर काम कर रहा है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ।